Good morning, students. Welcome to all of you. This is Sugandh, and today we will do difficult words of the chapter 5th, Quality of Class 7th. आज हम क्लास 7th के क्वालिटी चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज लास्टली टेरिबल. मीन्स लास्टेड वेरी लॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले. लास्टेड मतलब जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले. टेरिबली मतलब भयानक, थोड़ा सा भयानक वाला. गटरल. गटरल मीन्स हार्श एंड ग्रेटिंग, यानी कि कंठ संबंधी. कई बार हम जैसे गले से बोलते तो बड़ी बहुत ज़्यादा हार्श सी साउंड आती है. दैट इज गटरल. नेक्स्ट इज इंसेंस. इंसेंस इज फ्रेग्रेंस, अरोमा. Here, according to the chapter, the smell of the leather is compared to the smell of incense in a church. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इंसेंस का मतलब क्या होता है कि जो लेदर की जो खुशबू होती है उसे चर्च में जो खुशबू होती है उसके साथ कंपेयर किया गया है. वैसे इंसेंस का मतलब क्या होता है, धूप भी होता है. जैसे जो हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं, दैट इज ए इंसेंस स्टिक. नेक्स्ट इज कन्वीनियंटली, यानी कि सूटेबल. जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाए, बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए, दैट इज़ कन्वीनियंटली मतलब बहुत ज़्यादा आराम से. उसके बाद है हमारे पास फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 2 weeks, 2 सप्ताह का समय. दैट इज़ अ फोर्टनाइट. नेक्स्ट इज मरमर. मरमर मतलब जैसे हम बिल्कुल आराम से बोलते हैं, किसी के कान के अंदर बोलना, तो एक सॉफ्टली स्पोकन, जैसे आराम से ऐसे बड़बड़ाना है. फिर हम कई बार खुद से भी बोलते हैं, फिर हम गुस्से में बोलते हैं, ऐसे खुद से बड़बड़ाना. दैट इज मरमर. नेक्स्ट इज क्रिक्ड. क्रिक मीन्स मेक अ हाई पिच्ड साउंड, कि मतलब एक तरह से किरकिराना. जैसे यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है क्रिक मतलब शूज़ के बारे में था कि वो क्रिक्ट हो गए, जैसे उनमें से थोड़ी सी साउंड आ रही थी, कि यानी कि वो चूं चूं की आवाज़ भी करते जैसे शूज़ कई बार, तो यानी कि वो प्रॉपरली बने हुए नहीं है, फिर वो एक तरह से टूटने वाले. दैट इज क्रिक्ट. नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि की बात होती है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है. आत्मसंतुष्टि भी हम इससे बोल सकते हैं. बिग फेम्स मीन्स बिग बिजनेस कंपनी, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, कोई भी फेमस कंपनी है. फेम्स मीन्स जो बिजनेस बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं. हार्डशिप. हार्डशिप का मतलब होता है कि हम जैसे कोई भी हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क करते हुए हमें थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है. दैट इज़ हार्डशिप. कोई भी कष्ट झेलना, कोई भी सफरिंग होना, अपनी हार्डवर्क से, मेहनत करने से जो भी कष्ट आता, दैट इज़ हार्डशिप. ट्रेड मतलब कि बिजनेस, एक तरह से व्यापार करना, बिजनेस करना. दैट इज़ अ ट्रेड. बिटर होता है थोड़ा सा कड़वा, जैसे किसी भी चीज़ का बिटर टेस्ट होता है, या फिर कड़वे वचन होते हैं. कोई भी हमें किसी भी चीज़ की बात बुरी लगती है तो हम बोलते हैं कि इतना ज़्यादा आपको बिटर साउंड नहीं करना चाहिए था, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे. एडवर्टीजमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मीन्स क्या, विज्ञापन, विज्ञापन करना. प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस को एक तरह से प्रमोट करना, विज्ञापन करना, एडवर्टीजमेंट करना, किसी भी चीज़ का प्रचार करना, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या फिर पोस्टर्स लगा के. दैट इज़ एडवर्टीजमेंट. शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रगल. स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, एक तरह से बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़े, और एफर्ट्स इजीली वाले नहीं, मेहनत करनी पड़े बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद. दैट इज़ संघर्ष करना, मतलब कि लगे रहना. इल ओमेन मतलब जो कि अच्छे संकेत नहीं होते, समथिंग दैट इज़ अनलकी, उसको हम अपशकुन भी बोल सकते हैं. इल मतलब थोड़े से बीमार. ओमन का मतलब होता है संकेत. अगर आपने एल्केमिस्ट बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर ओमन्स बार बार थे, यानी कि संकेत की बात होती है, शगुन की बात होती है. तो इल मतलब जो कि अपशकुन हो, दो, दैट इज़ नॉट लकी. पियर्ड मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे झांकना या फिर ऐसे उसको देखना, दैट इज़ पियर्ड. पिंच्ड मतलब चुटकी लेना, मतलब जैसे ऐसे हम चुटकी लेते हैं, फिर हम ऐसे किसी को पिंच करते हैं, या फिर एकदम से जो आना, या फिर कोई भी बात हमें बुरी लगे. यहाँ पे जो पिंच वर्ड है उसके बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं. दैट इज़ पिंच्ड, यानी कि चुटकी लेना. स्प्लेंडेड यानी कि शानदार. दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. कोई भी चीज़ एकदम से देखते ही पसंद आ जाए, उसके हम क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड है, शानदार है. स्टारवेशन, सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड. भूख की
खाने की वजह से, खाने की कमी की वजह से कोई भी दुखी होना या फिर डेथ होना, जिसको हम बोलते हैं भूखमरी, यानी कि भूख की वजह से मरना। तो जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ स्टारवेशन, उसे बोलेंगे भूखमरी। पेनी होता है पैसा, एक स्मॉल पेनी, जैसे कि पैसा हो गया अ स्मॉल सम ऑफ मनी, थोड़े से अमाउंट की चीज़, मतलब सिंगल पेनी की उसके पास एक भी पैसा नहीं था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स भी करे हैं वीडियो के, एंड अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ आप उन्हें देखिए, अपने चैप्टर को समझिए, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Have a lovely day.